Good morning, students. Today we will learn GK class 2nd lesson 21. Lesson name Good and Bad Manners. Lesson name Good and Bad Manners. Students, we live in society. हम एक समाज में रहते हैं. So we have to observe some rule of our betterment. इसलिए हम अपनी बेहतरी के लिए, अपनी अच्छाई के लिए या अपने अच्छे के लिए कुछ नियमों का पालन करते हैं. वी ट्राई टू बिहेव विद अदर्स विद गुड मैनर्स. हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं. बट समटाइम्स वी बिहेव बैडली. लेकिन कभी कभी हम जो है बुरा व्यवहार कर देते हैं दूसरों के साथ. बच्चों, इस लेसन में कुछ पिक्चर दी हुई हैं. कुछ गुड मैनर्स की पिक्चर हैं और कुछ बैड मैनर्स की. तो जो गुड मैनर है उस पर राइट का टिक लगाना है एंड जो बैड मैनर है उस पर क्रॉस का टिक लगाना है. बच्चों, फर्स्ट पिक्चर में एक बच्चा ब्रश कर रहा है. क्या कर रहा है? वो ब्रश कर रहा है. तो ये गुड मैनर्स है या बैड मैनर्स? बच्चों, ये गुड मैनर्स है, तो इस पर राइट का टिक लगाएंगे. सेकंड पिक्चर में बच्चों एक बच्चा दूसरे बच्चे को धक्का दे रहा है. तो ये गुड मैनर है या बैड मैनर? तो बच्चों, ये बैड मैनर है, तो इस पर क्रॉस का साइन आए. थर्ड पिक्चर में बच्चों एक बच्चा दूसरे बच्चे को गिफ्ट दे रहा है, बर्थडे गिफ्ट दे रहा है. तो बच्चों, जब भी हम किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो हम उसके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं. तो ये गुड मैनर हुआ या बैड मैनर? ये गुड मैनर हुआ. बच्चों, हम जब भी किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, कुछ उपहार लेकर जाते हैं. तो ये यहाँ पर राइट का टिक आएगा. बच्चों, फोर्थ इमेज में दो बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं. जेब्रा क्रॉसिंग के द्वारा जेब्रा क्रॉसिंग से वो रोड क्रॉस कर रहे हैं. तो ये गुड मैनर हुआ या बैड मैनर? बच्चों, ये गुड मैनर हुआ, तो यहाँ पर राइट का टिक आएगा. नेक्स्ट पिक्चर में बच्चों दो लड़कियां आपस में फाइटिंग कर रही हैं. तो ये बैड मैनर हुआ या गुड मैनर? अच्छी बात हुई या बुरी बात? तो ये बैड मैनर हुआ, यहाँ पर क्रॉस का साइन आएगा. लास्ट इमेज में बच्चों लास्ट पिक्चर में एक बच्चा केला खाकर उसका छिलका ऐसे ही रास्ते में फेंक रहा है. बच्चों, हमें कूड़ा हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए. इधर उधर रास्ते में या कहीं पर भी नहीं फेंकना चाहिए. आप लोगों ने देखा होगा रास्ते में भी अब बड़े बड़े डस्टबिन रखे रहते हैं. तो जब भी कूड़ा हो, रास्ते में हम कुछ खाते हैं तो हमें उसे डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए. तो बच्चों, ये क्या हुआ? बैड मैनर. रास्ते में कूड़ा फेंकना गलत बात है, ये बैड मैनर हुआ, यहाँ पर क्रॉस का साइन आएगा. बच्चों, ये लेसन नंबर 21 की एक्सरसाइज है. फर्स्ट इज इन द मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप वी से. जब हम सुबह को उठते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से क्या कहते हैं? अपने माता पिता से क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग. सेकंड इज इन द मिड ऑफ द डे वी से. जब दोपहर का टाइम होता है तो हम अपने टीचर से क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून. थर्ड पॉइंट एट पार्टिंग टाइम वी से डैश टू आवर कंपेनियन. बच्चों, जब हम पार्टी में जाते हैं तो हम अपने विदाई के समय क्या कहते हैं? अपने मित्र से, अपने साथी से गुड बाय. क्या कहते हैं? गुड बाय. वी ग्रेट द फॉलोइंग वी सेइंग. बच्चों, जब हम किसी से शाम के समय या रात के समय मिलते हैं तो क्या कहते हैं? गुड इवनिंग. क्या कहते हैं? गुड इवनिंग. लास्ट पॉइंट इज एट एनी ओकेजन ऑफ टाइम वी ग्रेट बाय सेइंग. बच्चों, जब हम किसी अवसर पर जाते हैं, किसी भी अवसर के समय हम किसी का अभिनंदन करते हैं तो कहते हैं गुड डे. एंड जब हम वहाँ से विदाई लेते हैं तो हम कहते हैं गुड नाइट. क्या कहते हैं? गुड नाइट. बच्चों, लेसन नंबर 21 कंप्लीट हो गया है. आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा. लेसन नंबर 22 लेसन नेम टेलिस्मैन ऑफ हेल्थ. लेसन नेम टेलिस्मैन ऑफ हेल्थ. स्टूडेंट्स, हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट. बच्चों, सर्वांगीण विकास के लिए
स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मीन्स पूरे शरीर के विकास के लिए स्वास्थ्य हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेल्थी माइंड लिव्स इन हेल्थी बॉडी। बच्चों, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में विकास करता है। अगर हमारी बॉडी ही फिट नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो हमारा मन भी जो है उदास रहता है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता। तो बच्चों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। सो वी शुड केयर अबाउट द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। तो बच्चों, इसीलिए हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य की परवाह करनी चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य की, अपनी हेल्थ की देखभाल करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, वी शुड डू द फॉलोइंग थिंग डेली टू कीप आवर बॉडी फिट एंड एक्टिव। बच्चों, हमें रोज़ कुछ चीज़ों को करना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी, हमारा शरीर फिट रहे, स्वस्थ रहे और एक्टिव रहे। तो बच्चों, वो चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें करने से हमारी बॉडी फिट रहेगी, उनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट इज मॉर्निंग वॉक कीप्स आवर बॉडी फिट थ्रू आउट द डे। बच्चों, मॉर्निंग वॉक करने से हमारी बॉडी फिट रहती है और स्वस्थ रहती है। पूरे दिन हमारी जो बॉडी है वो काम करने में सक्रिय रहती है, एक्टिव रहती है। क्योंकि बच्चों, सुबह के टाइम जो एयर होती है, हवा होती है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, शुद्ध होती है और जो सुबह का मौसम होता है वो सुहावना होता है। तो जिस वजह से हम शुद्ध हवा को ग्रहण करते हैं, मतलब कि शुद्ध हवा में सांस लेते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी फिट रहती है। एंड जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। तो बच्चों, हमें रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, सुबह के समय टहलना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज आफ्टर लाइट एक्सरसाइज वी शुड टेक ब्रेकफास्ट एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। बच्चों, हमें हल्की एक्सरसाइज करके ब्रेकफास्ट करना चाहिए और एक गिलास दूध पीना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी हेल्थी रहेगी और एक्टिव रहेगी। थर्ड पॉइंट इज वी शुड वॉक इन गार्डन्स टू टेक फ्रेश एयर। बच्चों, हमें ताज़ी हवा लेने के लिए गार्डन में मीन्स बगीचे में घूमना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज वी डू द ब्रशिंग ऑफ टीथ डेली इन द मॉर्निंग। बच्चों, हमें रोज़ सुबह को ब्रश करना चाहिए, अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। एंड बच्चों, हमें रात में भी खाना खाने के बाद अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए, जिससे हमारे दांत खराब नहीं होते हैं। तो बच्चों, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ब्रश करना हमें सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज वी चेंज आवर बॉडी क्लॉथ्स डेली आफ्टर टेकिंग बाथ। बच्चों, हमें अपने कपड़े रोज़ बदलने चाहिए नहाने के बाद। जब हम नहाते हैं तो उसके बाद हमें साफ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर हम गंदे ही कपड़े पहन लेंगे बच्चों, तो जो उसमें मैल होगा वो फिर से हमारी बॉडी पर लग जाएगा और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे हमें बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए हमें नहाने के बाद हमेशा साफ और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। सिक्स पॉइंट इज साउंड स्लीप इज मस्ट फॉर चिल्ड्रन। वी शुड स्लीप एट लीस्ट फॉर 8 hours डेली इन द नाइट। स्टूडेंट्स, साउंड स्लीप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बच्चों को लगभग 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, जिससे उनके मस्तिष्क और उनकी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर एज कॉन्टेमिनेटेड वाटर कैन हार्म आवर बॉडी। बच्चों, हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, शुद्ध पानी पीना चाहिए।
गंदा पानी, दूषित पानी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है और बहुत सी बीमारियों को पैदा करता है। लास्ट पॉइंट इज इन द इवनिंग वी शुड प्ले सम गेम इन द फील्ड टू मेक अवर बॉडी फिट फॉर फ्यूचर। बच्चों, हमें शाम के समय जो है कुछ गेम खेलने चाहिए, कुछ खेल खेलने चाहिए जिससे हमारा शरीर फिट रहता है फ्यूचर के लिए। में जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उससे क्या होता है बच्चों, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो एक्टिव रहती हैं, उनमें खिंचाव होता है और जो हमारी बॉडी की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है और हमारा विकास अच्छे से होता है, हमारे शरीर का विकास अच्छे से होता है। इसलिए हमें शाम के समय कोई ना कोई गेम खेलना चाहिए। बच्चों, लेसन नंबर 22 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लेसन 23, लेसन नेम राइट वे ऑफ लिविंग। लेसन नेम राइट वे ऑफ लिविंग मीन्स जीने का सही तरीका। स्टूडेंट्स, वी कैन ओनली राइज व्हेन वी लीड अ बैलेंस्ड लाइफ। बच्चों, हम तभी ऊपर उठ सकते हैं जब हम एक संतुलित और सही तरीके से जीवन जिएंगे। Our every step decides the course of our future. बच्चों, हमारा हर कदम हमारे भविष्य का रास्ता तय करता है। बच्चों, इस लेसन में कुछ इमेजेस दी गई हैं और उनके सामने एक एक सेंटेंस लिखा है। हमें वो सेंटेंस पढ़कर ये देखना है कि उस पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर उस सेंटेंस के साथ मैच होगी। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ रेनी सीजन एंड देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। एट दिस सिचुएशन यू विल टेक। बच्चों, वर्षा ऋतु का सीजन है और आसमान में बादल हो रखे हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या लोगे, स्टिक या फिर अम्ब्रेला? तो हम क्या लेकर निकलेंगे? अम्ब्रेला। क्या लेकर निकलेंगे हम? अम्ब्रेला मीन छाता। सेकंड पॉइंट इज यू आर इन द पार्क टू प्ले विथ कंपेनियंस यू शुड हैव। बच्चों, आप एक पार्क में अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, तो आपको आपके पास क्या होना चाहिए? शूज़ या गोगल्स? क्या होने चाहिए? शूज़ या गोगल्स? तो क्या होने चाहिए? शूज़ मीन्स जूते। जूते होने चाहिए आपके पास। थर्ड पॉइंट इज इफ़ यू आर फीलिंग बोर यू कैन डू दिस एक्टिविटी। बच्चों, थर्ड पॉइंट में ये दिया गया है कि यदि आप बोर हो रहे हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? आप म्यूजिक सुनना चाहेंगे या किसी एनिमल को चोट पहुंचाना चाहेंगे? मीन्स आप गाने सुनेंगे या फिर किसी एनिमल को मारेंगे, उसको चोट पहुंचाएंगे? तो उसका क्या आंसर होगा? गाने सुनेंगे। बच्चों, हमें कभी भी किसी भी एनिमल को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे? म्यूजिक सुनेंगे। फोर्थ पॉइंट इज यू आर क्रॉसिंग द रोड यू शुड यूज़। बच्चों, फोर्थ पॉइंट में ये दिया गया है कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप किसका यूज करेंगे? रन ओवर द रोड, आप भाग कर जाएंगे रोड पर से, या फिर आप जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करेंगे? तो किसका यूज करेंगे बच्चों? जेब्रा क्रॉसिंग का। किसका? जेब्रा क्रॉसिंग। फिफ्थ पॉइंट इज आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स द रिमेनिंग पोर्शन शुड बी थ्रो इन। बच्चों, फिफ्थ पॉइंट में ये दिया गया है कि जब आप फल खाते हैं तो उस फल को खाने के बाद उसका जो छिलका होता है उसे कहाँ पर फेंकना चाहिए? सड़क पर या फिर डस्टबिन में? तो बच्चों, कहाँ पर फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। हम चाहे घर के अंदर हों या घर के बाहर हों, बच्चों हमें कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेंटेन प्रॉपर हेल्थ यू शुड ईट। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में ये दिया गया है कि सही हेल्थ के लिए, प्रॉपर हेल्थ के लिए हमें क्या खाना चाहिए? आइसक्रीम या फ्रूट्स? क्या खाना चाहिए बच्चों? फ्रूट्स। हमें फल खाने चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? फ्रूट्स। लास्ट पॉइंट इज
द हाउस गार्बेज शुड बी थ्रोन इनटू। बच्चों, हमें घर का कूड़ा कहाँ पर फेंकना चाहिए? डस्टबिन में या फिर नदी में? कहाँ पर फेंकना चाहिए, नदी में या डस्टबिन में? तो हमें घर का कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डस्टबिन। बच्चों, लेसन नंबर 23 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके। लेसन नंबर 24, लेसन नेम पजल गेम। लेसन नेम पजल गेम। Find out the names of the items given in picture. You have to find names in the box. बच्चों, हमें इस लेसन में एक साइड कुछ पिक्चर दी गई हैं और बीच में एक बॉक्स है जिसमें लेटर लिखे हैं, अल्फ़ाबेट लिखे हैं। हमें इस बॉक्स में से इन पिक्चर्स के नाम देख करके सेलेक्ट करने हैं, चूज़ करने हैं कि कौन सा नाम कहाँ पर है। हम इसे 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट इमेज जो है बच्चों, वो काऊ की दे रखी है, गाय की दे रखी है। तो बच्चों, हमें इस बॉक्स में से काऊ की स्पेलिंग देखनी है कहाँ पर है। तो पहले आप ये बताएं कि काऊ की स्पेलिंग क्या होती है? COW। क्या होती है? COW। बच्चों, इस पजल बॉक्स में काऊ की स्पेलिंग इस साइड दे रखी है COW, काऊ मीन्स गाय। बच्चों, सेकंड इमेज एक आउल की है, उल्लू की है। तो बच्चों, आउल की स्पेलिंग क्या होती है? OWL, आउल मीन्स उल्लू। बच्चों, इस पजल बॉक्स में आउल की स्पेलिंग इस साइड दी हुई है OWL, आउल। थर्ड इमेज बच्चों लेमन की है। किसकी है? लेमन की, नींबू की। तो बच्चों, लेमन की स्पेलिंग क्या होती है? LEMON, लेमन मीन्स नींबू। बच्चों, इस पजल बॉक्स में लेमन की स्पेलिंग किस साइड है? इस साइड दी हुई है LEMON, लेमन। बच्चों, नेक्स्ट इमेज एक ट्री की है, पेड़ की है। बच्चों, ट्री की स्पेलिंग क्या होती है? TREE, ट्री मीन्स पेड़। बच्चों, इस पजल बॉक्स में ट्री की स्पेलिंग सबसे नीचे की साइड दी हुई है TREE, ट्री। बच्चों, नेक्स्ट इमेज क्रो की है, मीन्स कौवा। तो बच्चों, क्रो की स्पेलिंग क्या होती है? CROW, क्रो। क्या होती है? CROW, क्रो। बच्चों, इस पजल बॉक्स में क्रो की स्पेलिंग कहाँ पर है? इस साइड है CROW, क्रो मीन्स कौवा। नेक्स्ट इमेज बच्चों काइट की दी हुई है। काइट मीन्स पतंग। तो बच्चों, काइट की स्पेलिंग क्या होती है? KITE, काइट। KITE, काइट मीन्स पतंग। बच्चों, इस पजल बॉक्स में काइट की स्पेलिंग सबसे ऊपर दी हुई है KITE, काइट। बच्चों, नेक्स्ट एंड लास्ट इमेज एलिफेंट की दी हुई है। एलिफेंट मीन्स हाथी। बच्चों, एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है? ELEPHANT, एलिफेंट मीन्स हाथी। बच्चों, पजल बॉक्स में एलिफेंट की स्पेलिंग इस साइड दी हुई है ELEPHANT, एलिफेंट मीन्स हाथी। बच्चों, लेसन नंबर 24 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।